एक मेहनती किसान की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र एक बहुत ही मेहनती और परिश्रमी किसान था। वह गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से संतुष्ट करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन सूख गई थी। सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी, लेकिन रामचंद्र डरने वाले नहीं थे। वह जानता था कि मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। रामचंद्र ने अपने खेतों को और अच्छे से सिंचित करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेष ध्यान देता रहा। दूसरे किसान उसे हंसते और मजाक उड़ाते रहे, पर रामचंद्र अपने लक्ष्य के प्रति सदा संकल्पबद्ध रहा। कुछ समय बाद बादल उमड़ आए और बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र की खेती के पौधे जीवंत हो गए और उनकी फसल बढ़ने लगी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका मेहनत और धैर्य उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुंचा रहे थे। फसल काटने के बाद रामचंद्र ने अपनी परिवार के साथ आराम से खुशहाल जीने का आनंद लिया। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस करवाया। वह गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आखिरकार गांव की जनता ने उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। रामचंद्र की कहानी और संघर्ष गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितना भी कठिनाइयां आएं। एक गरीब मछुआ की कहानी। यह कहानी है एक गांव में रहने वाले एक गरीब मछुआ की, जिसका नाम रामू था। रामू अपने पिताजी के साथ रहता था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उनके पिताजी के पास केवल एक छोटी सी नाव थी, जिसके साथ वे अपने परिवार का पेट पालते थे। रामू बचपन से ही मछली पकड़ने का काम करता आया था। धीरे धीरे उसने मछुआने की कला में कुशलता प्राप्त की और वह एक अच्छा मछुआ बन गया। लेकिन उसके पास एक समस्या थी। उसकी छोटी सी नाव बहुत ही पुरानी और टूटने की स्थिति में थी। वह ध्यान रखने के लिए कभी कभी सुरक्षित नहीं थी और बारिश या तूफान के समय मछुओं को संभालने के लिए यह खतरनाक हो सकती थी। एक दिन रामू ने अपनी मछुओं को समुद्र में ले जाने के लिए फिर से नाव में सवार हो गया। वह नदी के किनारे बड़े समुद्र की ओर चल पड़ा, लेकिन आधा रास्ता ही तभी उसकी नाव टूट गई और उसकी सारी मछुओं को संभालने की कोशिश करने के रामू बहुत डर गया, क्योंकि उसकी नाव के बिना वह समुद्र में डूब जाएगा और अपनी मछुओं के साथ मर जाएगा। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और संघर्ष करने के लिए तत्पर रहा। उसने अपने दिमाग का उपयोग करके एक विचार तैयार किया। रामू ने अपने नाव के टुकड़े को एकत्र किया और उन्हें एक दूसरे से बांध दिया। उसने अपनी मछुओं को वहां उन टुकड़ों पर बिठा दिया जहां वह सुरक्षित थे। यह उसे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुआ और वह समुद्र में डूबने से बच गया। जब तूफान समाप्त हुआ और समुद्र शांत हो गया, तो रामू ने अपनी मछुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वापस अपनी नाव में बिठाया और गांव वापस चल दिया। उसकी साहसिकता और निरंतर प्रयासों के बाद उसने न केवल अपनी मछुओं को सुरक्षित रखा, बल्कि वह उन्हें बाजार में बेचकर भी अच्छी कमाई करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि धैर्य, संघर्ष और नई सोच की आवश्यकता होती है जब हम अपने संकटों और चुनौतियों का सामना करते हैं। रामू ने अपनी नाव के टुकड़ों को उपयोग करके नई रणनीति बनाई, जिससे उसने अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढ लिया। यह हमें यह दिखाता है कि हमें हमारी सामरिक स्थिति को प्रबंधित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना चाहिए, और अगर हम मेहनत और समर्पण के साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल में सफल हो सकते हैं।